वही हुआ जो पाकिस्तान ने करना ही था। ईरान की तरफ से जो जारहियत हुई और उसके बाद 24 घंटे पाकिस्तान ने दिए ईरान को कि कहीं मामलात को सेटल कर लें, और इस दौरान सफारती चैनल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए। चाइना दरमियान में आया, सऊदी अरेबिया दरमियान में आया, और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर डेवस में फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के, उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी की, और सबका ख्याल ये था कि ईरान से एक हमाकत हो गई है तो अब वो उसको मामलात को सेटल करना चाहेगा। और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है उनका सफ़ीर वापस भेज दिया, अपना सफ़ीर वापस बुलवा लिया, तो एक चैनल इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। लेकिन ईरान ने हठधर्मी का मुजाहरा किया, और जब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने डेवस में खड़े होकर ये कहा कि हाँ हमने ये हमला किया है, तो उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन बनता था। तो ये फैसला 11 बजे हुआ, और 11 बजे के बाद पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए, और हमारी जो चेक पोस्ट है सबको बंद करके कहा गया कि ना कोई पाकिस्तान से ईरान की तरफ जाएगा और ना कोई ईरान से अब पाकिस्तान की तरफ आएगा। तो अपने बॉर्डर्स पे पाकिस्तान ने फौरी तौर पे एक एमरजेंसी नाफज कर दी। तो रात 11 बजे ये फैसला हुआ। उसके बाद जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अकाउंट्स हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर फौरी तौर पे खबर फैला दी गई थी कि अब पाकिस्तान जो है फौरी तौर पे हमला करने के बारे में सोच रहा है। और उसके साथ ही ये जो एयर ट्रैफिक पाकिस्तान और ईरान के ऊपर से गुजरती है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि अब कोई एयर ट्रैफिक नहीं होगी, यानी कोई जहाज़ ना पाकिस्तान और ईरान की, पाकिस्तान की सरहद से ईरान की तरफ जाएगा। तो जब एयर ट्रैफिक के ऊपर पाबंदी लगी तो उसके बाद ऑब्वियस हो गया कि अब पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करने लगा, और फौरी तौर पर सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना और फिर अमेरिका को पता चल गया कि अब पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। 12:30 बजे रात के वक्त पाकिस्तान के F-16 जो है उन्होंने ईरान और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर चलना और उड़ना शुरू कर दिया। जब वो त्यारे फ़िज़ा के अंदर आए तो फौरी तौर पे ईरान को पता चल गया कि पाकिस्तान अब अटैक करने लगा है, और फिर फ़ौरन ईरान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, और उसने सीस्तान का जो सारा इलाका जो बलोचिस्तान के साथ जुड़ता है, उन्होंने जो अपनी मिलिट्री है उसको वार्न कर दिया कि फौरी तौर पर अपनी अपनी चेक पोस्टें छोड़ दें और निकल आए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अटैक का ख़तरा है। तो वहाँ पे एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान को पता चल गया कि अब पाकिस्तान आगे बढ़ने लगा है और अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस दौरान सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ रब्ता भी किया और कुछ मामलात को कूल डाउन करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी कि हमने 24 घंटे ईरान को दिए थे, लेकिन ईरान सेटल नहीं कर सका, तो अब हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर रात तकरीबन 1 बजे के करीब अमेरिका की तरफ से और साथ ही सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान की हमायत के में बयान आ गया कि पाकिस्तान इस मामले में जस्टिफाइड है। तो जब सऊदी अरेबिया और अमेरिका की तरफ से बयान आया तो पाकिस्तान को एक ग्रीन सिग्नल मिल गया कि अब पाकिस्तान कर सकता है, और इंटरनेशनल जो फोर्सेस, पाकिस्तान की जो दोस्त फोर्सेस हैं, उन सब ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया। तो फिर रात 1:30 बजे तकरीबन हमने सेटलमेंट कर ली और हमने फैसला किया कि अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं, हमने फौरी तौर पर यह करना है। रात 2 बजे के करीब एक वाक़या ये हुआ कि इंडिया की तरफ से ईरान की हमायत का ऐलान हो गया, और ईरानियन फोर्सेस को ये बताया गया कि अगर पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा बड़ा हमला किया तो इंडियन एयरफोर्स जो कि वो इन्वॉल्व होगी और आपको सपोर्ट करेगी। तो जब इंडिया की तरफ से ये सपोर्ट मिली तो उसके बाद ईरान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ईरानियन एयरफोर्स है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान की एयरफोर्स उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि ईरान ने जो आखिरी जहाज़ ख़रीदे थे इंटरनेशनल बिडिंग के ज़रिए वो 1971 में थे। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ईरान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आगे और बहुत ज़्यादा फोर्सफुल है। और जब ईरानी एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को देखा तो डेफिनेटली ईरान के अंदर एक खौफ पैदा हो गया कि कहीं ये स्ट्राइक से तेहरान तक ना चले जाएँ। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े स्मार्टली इस सारे मामले को हैंडल किया, और इसमें कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि जिससे सारे मामलात ख़राब हो जाएं। यहाँ एक और बड़ी खबर जो दिलचस्प आपको बताता चलूँ कि रात 2:15 बजे कराची के अंदर से ईरान के 2 एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया था, और ये वो एजेंट्स थे जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे, और पाकिस्तान ने उनको पहले से पॉइंट आउट किया हुआ था कि ये पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो ईरान भिजवाते रहते हैं। तो रात 2:15 बजे यहाँ पर कराची के अंदर एक रेड हुआ, और उस रेड के तहत 2 एजेंट्स जो ईरान के थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उनसे बहुत ज़्यादा पूछ पड़ताल भी की, और फिर उन एजेंट से कहा गया कि आप ईरान में अपने जो हैंडलर्स हैं उनको बताएं कि पाकिस्तान हमला करने लगा है और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल इसके बाद तकरीबन 2:30 बजे ईरान को चाबहार के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। तो उसके बाद ईरान के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया कि धमाके होने शुरू हो गए हैं। फिर 6:30 बजे के करीब सरावान का इलाका जिसको पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया, वहाँ पे फिर धमाके शुरू हो गए, और सुबह 7 बजे के करीब ईरान की तरफ से
ये डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान ने हमला किया है और BLA और BLF के ठिकाने हैं उसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। और फिर ये भी बताया गया कि इसके अंदर पाकिस्तानी कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं लेकिन ईरानी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। फिर इस मैसेज को 7 बजे खरासान डायरी एक वहाँ पे उनकी जो ईरानियन फोर्सेस हैं उनकी है और उस खरासान डायरी के ज़रिए इस चीज़ को तस्लीम कर लिया गया कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। 7:15 बजे फिर ईरानी सोर्सेज ने कंफर्म किया कि ईरानी बॉर्डर के 20 किलोमीटर अंदर स्ट्राइक्स हुई हैं और मुतअद्दिद पाकिस्तानी ड्रोन्स को भी देखा गया। तो ईरान की तरफ से ये कंफर्मेशन आनी शुरू हुई। फिर कराची और कोयटा पर F-16 और JF-17 तैयारों की परवाज़ें शुरू हो गई और ये सुबह 7-7:30 बजे हुए और बड़ी तादाद में तैयारे जो थे वो नज़र आए बॉर्डर्स पे और उससे भी ज़ाहिर है फिर फोर्सेस को अंदाज़ा हुआ, ईरानी फोर्सेस को अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है, अब ये पीछे नहीं हटेगा। तो उसके बाद 8 बजे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करना शुरू किया कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं और उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ते चले गए। 9:15 बजे सऊदी अरब और अमारात जो थी वो दरमियान में और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि अब आपने अटैक नहीं करना और उसके बाद ईरान को समझाया कि अब आपने कोई गलती नहीं करनी और उसके बाद फिर चाइना दरमियान में आया और उसने पाकिस्तान को पाबंद किया कि अब आप कोई दोबारा स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो 7 स्ट्राइक्स कल रात हुई पाकिस्तान की तरफ से और आखिरी इतलात ये हैं कि चाइना अब दरमियान में है और वो मामलात को सेटल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक वार्निंग ईरान को जारी की गई है कि अब अगर हमला कोई हुआ तो हमने फौरी तौर पर रिएक्ट करना है, हम इंतज़ार नहीं करेंगे। तो एक तो ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर अफवाज पहुँच चुकी हैं और वहाँ पे हमारी जो मोबिलाइजेशन है उसकी एयरफोर्स की वो बहुत ज़्यादा है। तो हालात बहुत ख़राब हैं और ईरान को ये वार्निंग दे दी गई है कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो पाकिस्तान अब पीछे नहीं हटेगा। तो बहुत सारी सेंसिटिव सूरत हाल है, पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तैयारी है और ईरान के अंदर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन चल रही हैं। और ये जहन में रखिएगा कि ईरान के अंदर इसमें 2 गवर्नमेंट्स हैं। एक वो गवर्नमेंट है जो एक रिलीजियस अफेयर्स को चला रही है जिसमें इमाम होते हैं और दूसरा पासदराने ईरान है और दूसरी साइड पे जो उनकी सिविलियन गवर्नमेंट है। तो इस वक्त वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट और जो रिलीजियस गवर्नमेंट है उसके दरमियान ठीक ठाक किस्म का क्लैश है क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ बिगाड़ लिया तो हमारे लिए फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान वाहिद इस वक्त मुल्क बचा है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। तो अब अगर आप इस सपोर्ट को भी ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हमारी सरहद पे अमेरिकन और यूरोपियन आके बैठ जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान उनको रेजिस्ट कर रहा है और उसने हमेशा हमारी सपोर्ट की है। तो अब अगर ये बैरियर भी ख़त्म हो जाता है, ये मोर्चा भी हमारा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर हमारे पास गुंजाइश नहीं बचेगी क्योंकि यूरोपियन और अमेरिकन फोर्सेज जो हमारे ख़िलाफ़ हैं वो पाकिस्तान की सरहद पे आके हमारी सरहद की तरफ बैठ जाएंगी और उसके बाद फिर हमारे लिए हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे भी एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान की तरफ हमने एक कदम उठाया था, पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया, अब वो मज़ीद कदम नहीं उठाना चाहता। अब अगर हमने कदम उठाया तो ईरान को बहुत नुकसान होगा। तो पूरी दुनिया ईरान को समझा रही है, हमारी तरफ से बार बार मैसेज दिए जा रहे हैं और अंदर भी एक डिबेट चल रही है ईरान के अंदर जो ज़ाहिर आने वाले दिनों में खुल के सामने आएगी। तो सरे-दस्त हालात को बहुत अच्छे नहीं है। ईरान की अगर एक गलती हुई तो उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन होगा वो बड़ा खौफनाक होगा और उसे कंट्रोल करना अब ईरान के लिए मुमकिन नहीं रहेगा।